सफलता को लेकर के आज अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं। यह जानना बेहद ज़रूरी है कि असल में सच्ची सफलता क्या है। हर किसी के पास सफलता के लिए अपना एक मापदंड होता है और कई बार ऐसे देखा जाता है कि वे अपनी दृष्टि में सफल हो जाते हैं, सफल हो गए हैं। लेकिन आज हम सफलता को किसी इंसान की दृष्टि से नहीं, लेकिन सफलता को हम परमेश्वर के दृष्टि से हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सच्ची सफलता क्या नहीं है। अधिकांश लोगों के मन में सफल और उज्जवल भविष्य, इसका मतलब ये सब कुछ शब्द उनके जीवन में आता है जो आपके स्क्रीन में है, जैसे पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज, प्रिविलेज। ये किसी ने कहा ये 5 P's, जो कि बल, ताकत, पद। आज हम जितना बड़ा ओहदा में हम रहेंगे उतना अच्छा हम अपने आप को सफल समझते हैं। जितना ज़्यादा सम्मान हमें मिलता है उतना ज़्यादा शायद हमें अच्छा लगता है कि हम सफल हो गए। एक प्रिविलेज, स्वाधिकार, या एक पोजेशन, या एक तरह से कहेंगे धन दौलत। ना ये जितने भी शब्द हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ये सब के होने मात्र से हम ये घोषित नहीं कर सकते हैं कि वह व्यक्ति सफल है। आइए हम 2 उदाहरण को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण देखेंगे बल, ताकत। बल अच्छा है अगर वह किसी के भलाई के लिए, किसी के उन्नति के लिए, किसी के सुरक्षा के लिए अगर हम उपयोग करते हैं तो बल बहुत अच्छा है। लेकिन वही बल अगर हम किसी के गला को घोंटने के लिए कर रहे हैं तो फिर गलत है। हमारे देश में लोग ताकत या बल को गलत मंशा से लेना को चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, जैसे किसी को डरा सकूं, किसी को धमका सकूं, किसी के ऊपर में थोड़ा सा धौंस जमा सकूं। ऊपर से जिस देश में यह कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस देश में बल का सही प्रयोग शायद ही आपको देखने को मिलेगा। इस उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि अगर एक व्यक्ति अपना बल या अपना ताकत को सही जगह में इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हम ज़रूर सफल कह सकते हैं, क्योंकि जिस जगह में वो बैठा हुआ है, जिस ताकत को उसको मिला है, उसको सही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वही ताकत अगर वह गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हम कतई सफलता नहीं कह सकेंगे। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे एक अच्छा पद का। अच्छा पद, सब कोई चाहते हैं कि मैं अच्छा पद में जाऊं ना। एक अच्छा पद एक अच्छा काम के लिए होता है। जितना भी बड़ा पद होता है उतना बड़ा आपके लिए काम होता है। एक अच्छा पद में बैठा हुआ व्यक्ति के ऊपर में बहुत सारे लोगों के जीवन में भलाई लाने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस पद के में जाने के पीछे उनका मनसा, कोई भी व्यक्ति अगर उस बड़ा पद में जाता है, उस बड़ा पद में जाने के पीछे उनका मनसा अगर परमेश्वर की सेवा करना, लोगों की सेवा करना है। परमेश्वर अगर जो लोग ईश्वर को नहीं जानते या ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसकी बात को अगर हम किनारे कर दें, लेकिन अगर लोगों की सेवा करने के हिसाब से, मनसा से, जिस उद्देश्य के लिए वो पद है, उस मनसा से गए हैं, तब तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर वो सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं उस पद में ताकि उनको अधिक पैसा मिले, तो यह सोच गलत है। वह व्यक्ति एक गलत मनोवृत्ति को लेकर उस पद को हासिल किया है। एक डॉक्टर ये शपथ खाता है कि वह मरीजों की सेवा उसकी प्रायोरिटी है या उसका धर्म है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि डॉक्टर का मरीजों की सेवा करना एक धर्म है। लेकिन वही डॉक्टर अगर मरीजों को पैसा कमाने का एक जरिया के रूप में देखता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। वह एक स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना सकता है, किसी का किडनी बेच सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर वह किसी की जान लेने में भी नहीं हिचकिचाएगा।
ना कोई भी काम के पीछे अगर सही सोच नहीं है तो गलत है। सही सोच या सही मनसा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा करियर का मतलब सिर्फ अच्छा पैसा कमाना मात्र से है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ पैसा के पीछे भागेंगे, और ऐसे लोग पैसा के लोभ का गुलाम बन जाते हैं। जैसे एक गुलाम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, वैसे ही वह व्यक्ति अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, और जो कुछ भी वह करता है सिर्फ इसीलिए करता है ताकि उसको पैसा मिले। उसके लिए यह कहावत लागू होता है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ऐसे लोग किसी के आशीष का कारण नहीं बन सकते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में एक कैंसर का काम करते हैं। परमेश्वर कभी भी ऐसे व्यक्ति को सफल व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 24 पद में देखेंगे, वहाँ पर कहता है कि कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालांकि ये बात दुनिया वाले लोगों को कितना समझ में आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज चूंकि ये एक धर्म सभा है, हम बाइबल से सीखना चाह रहे हैं, हम परमेश्वर को उपस्थित जानकर हम अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, तो इन सब वचन को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा मकसद अगर पैसा कमाना है तो फिर परमेश्वर की दृष्टि में हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ये नहीं बोला कि आप शैतान और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। शैतान से भी बड़ा कई बार पैसा परमेश्वर और आपके बीच में आ सकता है, और इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक व्यक्ति धन और परमेश्वर दोनों का सेवा नहीं कर सकता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय के 10 पद में, वहाँ कहता है कि क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों के विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना दिया है। एक समय था जब स्कूल, अस्पताल, इसकी स्थापना सिर्फ इसीलिए किया जाता था ताकि लोगों की सेवा की जाए, लेकिन आज स्कूल, अस्पताल, इंस्टीट्यूशन पैसा कमाने का एक जरिया हो गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज सफलता की इसी झूठी परिभाषा को आज लोग असली समझ बैठते हैं। बड़े ओहदा, बड़ा पैसा, ज़्यादा नाम, ज़्यादा ये सारे चीज़ ना, जैसे मैंने कहा वो सब गलत नहीं है, लेकिन असली मनसा परमेश्वर का कुछ और है, जो कि हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। एक नाजी पॉलिटिशियन था जो हिटलर के साथ काम करता था, जिनका नाम था जोसेफ गाइबल्स। उसने इस तरह से कहा है कि रिपीट ए लाई ऑफन एनफ एंड इट बिकम्स अ ट्रूथ। कहने का मतलब यह है कि अगर झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वह सच बन जाता है। पिछले दिनों हास्य कवि संपत सरल जी का एक मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो कहा कि अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है और अगला को भी मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है तो वो गलत नहीं है। वो शायद उस राजनीति नेताओं के संदर्भ में बोल रहा है कि कई बार राजनीति नेता लोग आकर बड़े बड़े वायदे करके चले जाते हैं, और आपको भी मालूम है कि वो वायदे कभी पूरा वो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि चलता है। आज हमारे समाज में झूठ को जगह मिल गई है, झूठ को पनाह मिल गई है। एक समय था जब ब्राइब को टेबल के नीचे का पैसा या टेबल के नीचे से लिया जाता था, यानी कि छुप कर लिया जाता था, लेकिन अभी वही ब्राइब हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। और इस रीति से हमने धीरे धीरे करके सफलता की सही परिभाषा को बदल दिया है। और इस परिभाषा को लेकर भले ही हम अपने दृष्टि में हम बुद्धिमान, सफल क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम निर्बुद्धि होंगे, हम असफल होंगे। तो सफलता की सही परिभाषा क्या है?
आइए हम आगे देखेंगे कि सफलता की परिभाषा क्या है, या किसको हम सफलता कह सकते हैं। हम इस बात को जानने के लिए मनुष्य को किस मकसद से बनाया गया उसको हम लोग देखेंगे। एक कार को हमारे लोगों के आने जाने के लिए बनाया गया है। कार की सफलता इस बात में है कि वह लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाए। लेकिन अगर ये कार एक स्थान से दूसरे स्थान में लोगों को नहीं ले जाता है तो वह कार नहीं कहलाएगा, वह एक बेकार कचरा कहलाएगा। सो आइए हम लोग दूसरा पॉइंट में जाएंगे। दूसरा पॉइंट में यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक खास मकसद से बनाया है, एक खास मकसद से बनाया है। और वो खास मकसद जिस दिन हम करना बंद कर देंगे उस दिन हम बेकार कहलाएंगे। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 13 पद में ऐसे लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आज सच तो यह है कि हम मनुष्य उस नमक के समान हो गए हैं जिसका स्वाद बिगड़ गया है। सब तरफ बुराई है, अच्छाई आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस मकसद से परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाया है वो मकसद से हम दूर हट गए हैं। हमने अपने लिए खुद सफलता का एक मापदंड बना लिया है और हम अपने दृष्टि में सफल हो गए हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम यह जान पाएं कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है, और तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि हम सचमुच में सफल हैं या असफल हैं। अगर उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग जाएंगे वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हम बात को पाते हैं। आइए हम दूसरे अध्याय में जाएंगे और वहाँ पर से कुछ बातों को सीखेंगे। अगर दूसरे अध्याय उसका 4 और 5 पद में देखेंगे 4 और 5 पद में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था। इसको गौर कीजिएगा, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। यहाँ पर हम लोग 2 बात देखते हैं कि क्यों पेड़ नहीं थे, क्यों पौधे नहीं थे, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं वहाँ पर काम करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। फिर हम लोग देखेंगे 7 से 9 पद में वहाँ पर कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे वह रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तब परमेश्वर क्या करता है कि अदन की वाटिका का रोपण करता है, वाटिका रोपण करता है। और जो कि 15 पद में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो मेन पॉइंट को जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर तब क्या करता है, वहाँ पौधों को लगाया, फूलों को लगाया, और वहाँ पर 2 तरह की चीज़ों को हम लोग देखते हैं जो खाने के लिए था और उसी के साथ साथ सजाने के लिए भी था। परमेश्वर बहुत ही सुंदर एक बगीचा बना और सजाया। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं तब 15 पद में हम लोग देखेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे।
वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तीसरा पॉइंट हम लोग जो देखने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा पॉइंट में कि परमेश्वर ने मनुष्य को काम करने और सृष्टि की रक्षा करने के लिए बनाया है। इस चीज़ को पकड़ के हम लोग चलेंगे। आज जो कुछ भी बात करेंगे इसी बात पर हमारा आधारित रहेगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को काम करने और सृष्टि की रक्षा करने के लिए बनाया। यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं कि परमेश्वर ने आदम को इसीलिए बनाया ताकि वह अदन की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। काम करना और सृष्टि की रक्षा करना हमारे हाथों में सौंपी गए, हम मनुष्य के हाथों में सौंपी गए हैं। सच्ची सफलता और खुशी हमें इस बात में मिलेगी कि हम परमेश्वर के इस उद्देश्य को पूरा करें। इसीलिए डी पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, डी पॉइंट में हम देख सकते हैं कि आपका कैरियर या पेशा परमेश्वर की सृष्टि की रक्षा करने के लिए है ना। मैं ये सिर्फ मसीही लोगों का बात नहीं कर रहा हूं, ये हर एक व्यक्ति के लिए बात कर रहा है। ये जो परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम सबके लिए लागू होता है और ये सब के लिए जो भी आज काम उनको जिस भी जगह में वो बैठे हुए हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे, वो इसी काम के लिए उनको वहाँ पर बैठाया गया है। अगर हम अपने चारों ओर देखेंगे, अपने चारों ओर अगर हम नज़र उठाकर देखेंगे, तो जितनी भी काम है या जितना भी पेशा है, कहीं ना कहीं इसीलिए बनाया गया ताकि हम संसार को एक बेहतर स्थान बना सके। परमेश्वर की सृष्टि, उसकी हम रक्षा कर सके, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। जैसे आज अगर हम न्यायपालिका का बात करें, कोर्ट, जजेस, न्यायपालिका, ये इसीलिए है ताकि हमारे बीच में अन्याय ना हो, सबको समान अधिकार मिले। इंजीनियर एक अच्छा घर को बनाता है ताकि मनुष्य सुरक्षित रख सके। मेडिकल साइंस इस बात की खोज में लगी हुई है कि कैसे मानव जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाया जाए। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सारे इसीलिए हैं ताकि हमारे देश की रक्षा करें और हमें सुरक्षित रखें। वन विभाग इस बात के लिए है ताकि पर्यावरण को वो सुरक्षित रखने पाए। हमारे चारों ओर जितने भी काम को हम लोग देखते हैं, सभी किसी न किसी रूप से परमेश्वर की सृष्टि को रक्षा करने के लिए बनाया गया है। और यह बात अलग है कि बहुत सारे लोग इस काम को सही तरीके से नहीं करते हैं। यहीं पर हमें चाहिए, हम मसीही लोगों को चाहिए जो हम इस चीज़ को अच्छी रीति से जानते हैं, हमें चाहिए कि हम पूरी निष्ठा, पूरी विश्वास योग्यता के साथ इस काम को करें जिसको करने के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है और जिसको हमने अपने पेशा के रूप में चुना है। ये बात हमेशा हमारा ध्यान में रहने पाए कि हम जिस जगह में भी हैं या जिस पेशा में भी हैं, हमारी जवाबदेही सिर्फ इस धरती के सांसारिक अधिकारी इसके प्रति नहीं है, लेकिन हमारी जवाबदेही परमेश्वर के साथ भी है। अगर सबोपदेशक उसका 12 अध्याय में हम लोग देखेंगे, 12 अध्याय का 13 और 14 पद में ऐसे लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा। जो भी काम हमें दिया गया है, जो भी काम हमें मिला है, वो इसीलिए मिला है ताकि हम वहाँ पर रह करके हम चीज़ों को बेहतर बनाएं, हम सेवा करें और हम इसके प्रति जवाबदेह हैं उस जगह के लिए, उस कंपनी को या उस अथॉरिटी को जो हमें रिक्रूट करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमारा जवाबदेही परमेश्वर के साथ भी है। इसीलिए ई पॉइंट में अगर हम लोग देखेंगे, ई पॉइंट में यहाँ कहता है कि परमेश्वर की सृष्टि की रक्षा करने के लिए काम करने में ही सच्ची सफलता है। जब आप इस सोच के साथ काम करेंगे तो आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
आप ज़रूर सफलता को प्राप्त करेंगे। और इतना ही नहीं, आने वाले दुनिया में भी परमेश्वर आपको इसका इनाम देगा ना। ये बात सिर्फ बाइबल जानने वाले लोगों के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन ये बात सबके लिए लागू होता है। इस दुनिया में हम लोग पाते हैं कि लोगों को इनाम दिया जाता है, कई तरह का इनाम या किसी भी तरह का सम्मान दिया जाता है, लोगों को सम्मानित किया जाता है। कई कई तरह का जैसे नोबेल प्राइज़ देते हैं और अलग अलग रीति से उनको सम्मानित किया जाता है। जितने भी लोगों को सम्मानित किया जाता है, सिर्फ इसीलिए सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सुना कि ये बहुत माहिर चोर था इसीलिए उनको सजा मिला, इनाम मिला। नहीं, उसने कुछ अच्छा किया है और वह इनाम या सम्मान मानवता की रक्षा करने के लिए उसको दिया गया है। सो जिस पद या ओहदा में आप बैठे हैं, वहाँ आप अगर पैसा कमाने के लिए बैठे, वहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे। सो हमारा फोकस आज शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपको किसी ने एक काम को करने के लिए वहाँ पर बैठाया है, और अगर आप अपना काम सही रीति से करते हैं तो उसके लिए आपको पैसा मिलता है। आपका फोकस काम है, न कि पैसा है। जिसका फोकस पैसा होता है वह काम ठीक से नहीं करता है, लेकिन जिसका फोकस काम होता है उसको पैसा भी ठीक ठाक से मिलता है। हम लोग बहुत सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन को देखे हैं। जैसे एक समय में सरकारी परिवहन सेवा होता था, हालांकि अभी भी शायद वेस्ट बंगाल में है, लेकिन एक समय में जब बिहार राज्य परिवहन परिसेवा था, परिवहन था, गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन धीरे धीरे करके गाड़ियाँ कम होते गया और धीरे धीरे करके सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि लोग काम नहीं करते थे। अगर हम एक वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 पद, यहाँ कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आज बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे प्रथम स्थान उस चीज़ को दे पाएँ जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। उस पद को इसीलिए हमें दिया गया है ताकि हम वहाँ काम करें और चीज़ों की सुरक्षा करें, बेहतर बनाएं, इम्प्रूवमेंट को लाएं, और उसके बदले हमें पैसा मिलता है, न कि हम पैसा के लिए वहाँ पर हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे, एफ पॉइंट में जाएंगे, जब भी हम कुछ काम लेते हैं, कुछ भी काम में हम जाना चाहते हैं, कोई भी पेशा में जाना चाहते हैं, अपनी रुचि और काबिलियत के अनुसार पेशा चुनना सफलता की कुंजी है। हमने देखा है कि जैसे जो कोई भी पेशा है वो काम से रिलेटेड होता है। इसका मतलब है कि अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो सफलता को पाएंगे, अगर काम कम करेंगे तो हम कम सफलता को पाएंगे, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। काम ज़्यादा तभी हम कर सकेंगे जब हम उस काम में रुचि रखते हों, हमारा रुचि लगता हो, और उस काम को करने के लिए आपके पास काबिलियत है। हर व्यक्ति का किसी न किसी चीज़ में रुचि रहता है। अगर आपको उस रुचि के अनुसार पढ़ने दिया जाए तो आप एक बेहतर व्यक्ति के रूप में, काबिलियत व्यक्ति के रूप में आप तैयार हो सकते हैं। हर किसी में कोई ना कोई चीज़ करने की रुचि होती है, एक काबिलियत होती है। कई बार लोग सोचते हैं आदिवासी लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज आदिवासी लोग को सिर्फ इसीलिए आदिवासी लोग कई बार पीछे हैं क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला है, और या तो वे इस झूठ पर विश्वास करते हैं कि वो सचमुच में इंटेलिजेंट नहीं है और वो कोई भी चीज़ करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। आपने शायद सुना होगा बेबी एलिफेंट के बारे में। बेबी एलिफेंट जब छोटा होता है उनको पतला सा सिकड़ से वो लोग बांधते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद भी उसका वही छोटा सिकड़ से बांधते हैं, क्योंकि बेबी एलिफेंट उसको तोड़ नहीं पाता था। और जब बड़ा हो जाता है उसके बाद भी उनको ये लगता है
कि मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, और वही पतला सिकड़ से उसको बांधते हैं। कई बार अगर इस तरह के सोच का सिकड़ हमारे अंदर में जकड़ा हुआ है हमें, कि हम एज ए ट्राइबल हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो इंटेलिजेंट नहीं हैं, इस तरह के गलत सोच को हमें निकालना है। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब मेरा जन्म झारखंड राज्य के दुमका जिला का एक छोटा सा गांव में हुआ। बचपन में मैं सिर्फ एक ही भाषा बोलता था, और वह है संताली। मेरे पिताजी एक स्कूल टीचर थे, इसीलिए उन्होंने मेरी शिक्षा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा। मुझे कॉलेज के लिए उन्होंने रांची भेजा, और वहीं पर मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। इनफैक्ट मैं नॉन क्रिश्चियन परिवार से आता हूँ। मैं वहीं पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुना, और प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसको अपना जीवन दिया ना। पढ़ने लिखने में मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेरे अंदर में कोई भी चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती थी। अगर मेरे अंदर में कोई चीज़ जानने की इच्छा हुई तो मैं उसको जानकर ही दम लेता हूँ। इसी वजह से आज मेरे पास ऐसे ऐसे स्किल्स हैं जो शायद मैंने स्कूल और कॉलेज में नहीं सीखा। मेरे अंदर में एक इच्छा थी कि अगर मौका मिले तो मैं हवाई जहाज़ उड़ाकर देखूंगा। आपको हंसी लग रहा होगा कि हवाई जहाज़ उड़ाने का एक अवसर, एक मौका मैं ढूंढ रहा था। और ये आपको आश्चर्य लगेगा कि ये इच्छा भी परमेश्वर ने मेरा पूरा किया। 2016 में जब मैं अमेरिका में था, मेरा एक दोस्त का एक छोटा सा प्लेन, 2 सीटर प्लेन, उसने सिर्फ इसीलिए मुझे उस प्लेन में ले गया था। किसी समय में मैंने उसको बोला था कि मुझे प्लेन उड़ाने का बहुत शौक है, तो सिर्फ इसीलिए उसने हवाई जहाज़ में मुझे लेकर के ऊपर उठाया कि ताकि मुझे वो हवाई जहाज़ चलाने के लिए मौका दे। मैंने 10 मिनट तक हवाई जहाज़ को उड़ाया। हालांकि टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब ऊपर में मैं उड़ा रहा था, मैंने मैनुअल उड़ाया। मतलब ऑटो पायलट होता है, मैनुअल होता है, मैंने मैनुअल उड़ाया। मैंने बहुत अच्छा से उड़ाया। उसने बोला कि मुझे नहीं लग रहा है कि तुम पहली बार ये स्टिक पकड़ रहे हो, क्या तो बोलते हैं उसको anyway, पहली बार पकड़ रहे हो। फिर ऊपर से जब ऑटो पायलट की बात हो तो बात ही कुछ और है। लग रहा था ये तो खिलौना है ऑटो पायलट में। मैंने उड़ाया। एक गांव में पैदा होने के बावजूद एक समय में मैं इंडिया कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के एसोसिएट नेशनल डायरेक्टर का पोस्ट में था, और इस वक्त मैं ग्लोबल होप नेटवर्क, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं साउथ एशिया का डायरेक्टर हूँ ना। ये सारा चीज़ मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति के पास क्षमता है, हर एक व्यक्ति के पास काबिलियत है, अगर उसको उसकी रुचि के अनुसार दिया जाए। और कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इसीलिए माता पिता को ज़रूरी है कि बच्चों की रुचि के प्रति वो संवेदनशील रहे ना। मैं अपने बारे में जब अगर बोलूं, बचपन से मुझे संगीत का बहुत शौक़ था। मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता था। एक बार मैं अपना दोस्त का हारमोनियम लेकर आया और मैं बजा रहा था। मेरे पिताजी ने सुना, और इसके बाद उन्होंने मेरी माँ से पूछा कि ये क्या चीज़ का आवाज़ है। तो मेरी माँ ने उनको बोला कि नहीं, मेरा नाम लिया कि उसने हारमोनियम लाया है। उसके जवाब में मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा कि जब तक वो हारमोनियम वापस अपना दोस्त के पास नहीं पहुँचाता है तब तक इसको खाना मत दो। मैं बहुत दुखी हुआ, हारमोनियम को वापस पहुँचा दिया। मुझे संगीत को लेकर के अपना माता पिता से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, लेकिन फिर भी संगीत के प्रति मेरा प्रेम मेरे जीवन से कभी नहीं हटा। और आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गीत लिखता हूँ, गाना गाता हूँ। मेरे तीनों बच्चे संगीत के प्रेमी हैं। मेरा छोटा बेटा आज संगीत को लेकर के वो ग्रेजुएशन करने जा रहा है। उसका एडमिशन सेंट थॉमस कॉलेज शिलोंग में हुआ है, जो कि सितंबर 16 तारीख से उसकी क्लास शुरू होने वाली है। अगर मुझे बचपन में संगीत के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाता तो शायद आज मैं संगीत को लेकर के बहुत आगे बढ़ गया होता।
नाउ बच्चों की रुचि को लेकर के मेरी पत्नी नूतन आपसे और भी ज़्यादा बातचीत करेगी, और कैसे आप एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चों को उस क्षेत्र में बढ़ाएं जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो और उसकी इच्छा हो। वो बताएगी कि कैसे एक माँ अपने बच्चों को सही दिशा में बढ़ने के लिए सहायता कर सकती है। सो रुचि बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे पेशा को कभी ना लें जो आपकी रुचि में एकदम नहीं है। अगला कभी कभी मैं अपने जीवन में सोचता हूँ, अगर मैं शायद इंजीनियरिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। उस समय में जब मैं पढ़ाई करता था मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हुआ करता था, क्योंकि उन दिनों में मेरे पिताजी को भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम। शायद मैं इंजीनियरिंग करता तो शायद बहुत अच्छा। बट आई एम ग्लैड दैट कि आज मैं एक पास्टर हूँ, और शायद परमेश्वर मुझे एक पास्टर के रूप में देखना चाह रहे थे। जी पॉइंट हम लोग देखेंगे। मेहनत के बिना आप सच्ची सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में हम लोग देखेंगे, पच्चीस अध्याय उसका 14 से 30 तक, हालांकि मैं पूरा स्क्रीन में मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा, लेकिन इसको मैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 लोगों के बारे में एक वो पैराबल बता रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? दृष्टांत बताता है। यहाँ पर बोलता है कि क्योंकि वो उस मनुष्य की दशा है के जैसा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाया और संपत्ति को सौंप दिया। उसने पहला को बुलाया, उसको 5 तोड़ा दिया, और दूसरे को 2 तोड़ा, और तीसरे को 1 तोड़ा। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ प्रभु यीशु मसीह बताता है। हालांकि ये एक दृष्टांत है, लेकिन इस दृष्टांत में भी वो बोल रहा है कि 3 लोगों को अलग अलग तोड़ा दिया गया। एक को 5, एक को 2 और एक को 1। उसकी सामर्थ्य के अनुसार, उसकी सामर्थ्य एबिलिटी के अनुसार। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग सामर्थ्य है। हमारे बच्चे के पास अगर इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए उसके पास वो एप्टीट्यूड नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती उसको वो नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको हमने पूरा फ्रीडम दिया। मेरी बेटी बोलती थी बचपन से, मैं टीचर बनूंगी। बोले ओके फाइन, टीचर, एंड आई नो शी कैन बी वन ऑफ द बेस्ट टीचर। मेरा छोटा बेटा बोला मैं वर्शिप पास्टर बनूंगा। ओके ठीक है, म्यूजिक सीखो, थियोलॉजी करो, इसके बाद वर्शिप पास्टर बनो। ओके, तब यहाँ पर कहता परदेश चला गया। इसके बाद आगे कहता है कि जिनको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर क्या किया, वो लेन देन किया और 5 तोड़ा और कमाया। मेहनत किया, लेन देन किया, 5 तोड़ा और कमाया। उसी रीति से जिसको 2 तोड़ा मिले थे वो भी कमाया और 2 कमाया। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर क्या किया, उसको मिट्टी में गाड़ दिया, अपने स्वामी के रुपये को वो छिपा दिया ना। बहुत दिनों के बाद जब ये स्वामी लौट कर आता है तो उन सब से वो लेखा लेता है। और जिसको उन्होंने 5 तोड़े दिए थे वो क्या करता है, 5 तोड़े ला कर कहता है, हे स्वामी देख, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। तब उसके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने और 2 कमाए। उसके स्वामी ने उसको भी कहा कि धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागिता। तब जो तीसरा जिसको 1 तोड़ा मिला था वो आकर क्या बोलता, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ से नहीं बोता है वहाँ से काटता है, जहाँ से छींटता नहीं है वहाँ से पर से
तू बटोरता है, इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, तेरा ये एक तोड़ा वापस ले ले। उसके स्वामी ने क्या बोला? शाबाशी दिया? नहीं। हाँ, जैसे गब्बर, वो जो शोले एक फिल्म है वो एक तरह से वो शोले स्टाइल में बोलता, तो क्या सोचा? हाँ, शाबाशी देगा? हाँ, उसने शाबाशी नहीं दिया है। क्या बोला? हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ से काटता और जहाँ मैं नहीं छींटता वहाँ से बटोरता, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं जब आता आकर ब्याज समेत उससे वापस धन लेता। इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो और उसको दे दो जिसके पास 10 है। और आगे कहता है कि जिस किसी के पास है उसको दिया जाएगा, और जिस किसी के पास नहीं है वह जो है वो भी वापस लिया जाएगा। और इसके बाद आगे बोलता है कि इस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पिसना है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति, पहला 2 व्यक्ति को हम लोगों ने देखा, दे वर सक्सेसफुल। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस चीज़ को हमें दिखा रहा है कि सक्सेसफुल क्यों? क्योंकि वो लोग मेहनती था, उन्होंने मेहनत किया और उन्होंने तोड़ा को बढ़ाया। जैसे हम लोग बोले कि हमारा मनुष्य का बनाने का, सृष्टि करने का मकसद ही है काम करना और सृष्टि की रक्षा करना। काम करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति वो काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो डर गया। शोले का डायलॉग याद है? जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं है, टेक ए रिस्क। हमें रिस्क लेने की ज़रूरत है। बाद में नूतन इसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ बताएगी। और इसके बाद फिर मालिक ने उनको कहा, दुष्ट और आलसी कहा, उसको दुष्ट और आलसी दास के रूप में कहा। अगर दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3:10 में हम देखेंगे, वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम लोग पाते हैं। वहाँ कहता है कि क्योंकि जब हम तुम्हारे पास थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाना भी न खाए। जो काम करना न चाहे वह खाना भी न खाए। ये आपके पापा नहीं बोल रहे हैं, ये मेरे पापा नहीं बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर का वचन बोल रहा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर उम्मीद करता है हम सब मेहनत करें, हम सब उस काम के लिए जिस काम को परमेश्वर ने हमें दिया है मेहनत करें। नाउ काम, देयर इज नथिंग कॉल्ड सेक्रेड और सेक्युलर। कई बार लोग सोचते हैं, ओ वो सेक्युलर काम है, ये सेक्रेड काम है। वो जो ना संसारिक काम है, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के लिए खेती करना भी काम है, क्योंकि इनफैक्ट आदम को उसने खेती करने के लिए ही बनाया। हालांकि कुछ कुछ काम लोग अभी करते हैं, वो परमेश्वर के नज़र में वो कुछ भी नहीं होता है, जैसे चोरी करना, ड्रग्स का व्यापार करना, अलग अलग तरह का पैसा तो है उसमें, अलग अलग ऐसे ऐसे काम है दुनिया में, गलत काम है जो पैसा उनको देगा, लेकिन वो किसी की, परमेश्वर की महिमा नहीं होता है, उससे मनुष्य को किसी तरह का सहायता नहीं होता है, वो मनुष्य को या सृष्टि की रक्षा करने के लिए नहीं है। एच पॉइंट, अगला पॉइंट देखेंगे, ज़रूरत पड़ने पर कैरियर गाइडेंस या कैरियर काउंसलिंग ले। आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे गाइडेंस मिलते हैं, कैरियर काउंसलिंग मिलते हैं, कैरियर गाइडेंस मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो ऐसे लोगों, एक्सपर्ट्स लोग से आप बात कर सकते हैं। अभी वो समय है जहाँ पर हम एक्सपर्ट्स लोग से बात कर सकते हैं। सो ये सारा चीज़ तो हम देखें पर्पस, हमारा परमेश्वर ने हमें किस पर्पस, किस योजना, किस मकसद के लिए बनाया है, और वो मकसद है काम, ताकि हम सृष्टि की रक्षा करें। आज अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, आप जीवन को बचाना चाहते हैं, आप अगर एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप मजबूत मकान को बनाना चाहते हैं,
आप अगर एक टीचर बनना चाहते हैं, आप लोगों को पढ़ाना सीख, एक एजुकेशन देना चाहते हैं, लोगों के आँखों को खोलना चाहते हैं, लोगों के बुद्धि को खोलना चाहते हैं, सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, सारे काम ये परमेश्वर ने बनाया है अगर परमेश्वर के तरीका से किया जाए, मानव जाति की सेवा के लिए किया जाए, अगर सृष्टि की रक्षा करने के लिए किया जाए। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते हैं। उसका एक वजह है क्योंकि अगला क्राइटेरिया जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगला पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ, वो उनके पास मिसिंग है। और उस मिसिंग पीस के वजह से आज लोग चाह करके भी वो काम नहीं कर पाते हैं। और वो है अगला पॉइंट, आपकी स्क्रीन में अगर आप देख पा रहे हैं, वो है परमेश्वर की संगति के बिना सच्ची सफलता को पाना नामुमकिन है। परमेश्वर की संगति के बिना कुछ नहीं कर सकते। जितने भी बातों को मैंने किया अभी तक, करीब करीब सभी लोगों को ये मालूम है, लेकिन फिर भी गलत दिशा में लोग जाते हैं। इसका एक ही वजह है, क्योंकि परमेश्वर को वो लोग नहीं जानते हैं और उसकी संगति में नहीं चलते हैं। परमेश्वर के जाने बिना, परमेश्वर को जाने बिना और उसके संगति में चले बिना आप सब चीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन सच्ची सफलता को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। पैसा हासिल कर सकते हैं, आपके पास धन हो सकता है, आपके पास ताकत हो सकता है, आपके पास लोग आपके पैसा के चलते, आपके ओहदा के चलते शायद इज्जत भी दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के संग नहीं चलते हैं, अब परमेश्वर का भय मानकर अगर आप अपना ओहदा का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर आप सफल नहीं हैं। दुनिया के लिए सफल हो सकते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं। भजन संहिता में अगर हम लोग देखेंगे, भजन संहिता उसका 1 अध्याय के 1 से 3 पद में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वह परमेश्वर के व्यवस्था में रात दिन वो ध्यान लगाता है, जो कि नेक्स्ट सेशन में नूतन बताएगी कि परमेश्वर के वचन में हमारे बच्चों को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। हम अगर कुछ भी नहीं दे पाए अपने बच्चों को, अगर हम परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आदर करना सिखा दिए, तो हम उसको एक बहुत बड़ा लाइफ सपोर्ट दे दिए। मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात मुझे मालूम है कि वो लोग परमेश्वर को जानते हैं। और जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर को जानते हैं और उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए सब बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर के जन को कभी हम रोटी के टुकड़े मांगते नहीं देखे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय के 26 में कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। आज लोग हासिल करना चाहते हैं, पैसा हासिल करना चाहते हैं, इज्जत हासिल करना चाहते हैं, नाम हासिल करना चाहते हैं। अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, तो आप अगर संपूर्ण जगत को भी प्राप्त कर लिए और अपने प्राण की हानि उठाए, तो आपका सब चीज खत्म हो गया, सब चीज खत्म हो गया। नीति वचन 9:10 में कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हम लोग आखिरी पॉइंट में हैं, क्लोज करने जा रहे हैं। आखिरी पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संगति पा सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि पाप के वजह से मनुष्य परमेश्वर से दूर है, उसकी संगति से दूर है, उसके ताकत से दूर है,
उसकी उपस्थिति से दूर है, और उसको वापस लाने के लिए, परमेश्वर से के साथ वापस जोड़ने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो हमारे पापों के लिए मारे जाए, ताकि हमारे लिए वो बलिदान हो जाए और हमें पिता से मिलाए। हालांकि आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो बातों को मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 14:6 में कहता है कि यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध के लिए एक ही जरिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आज मैं यहाँ पर से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मेरे सामने बहुत सारे डिवाइस रखे हुए हैं। मेरा कैमरा है सामने में, यहाँ पर मेरा लैपटॉप है, मेरे पास माइक है, ये सारा चीज़। एंड बाय द वे, ये जितने भी डिवाइस मैं देख रहा हूँ सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, पावर से चलता है, और ये पावर किसी पावर ग्रिड से आता है। अगर उससे मैं कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं ये सारा चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक मनुष्य अच्छा बन ही नहीं सकता है जब तक वो पावर ग्रिड से वो कनेक्टेड ना हो, जब तक वो परमेश्वर से कनेक्टेड ना हो। और बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उससे कनेक्टेड हों। यीशु को जब हम अपने जीवन में देते हैं, बुलाते हैं, तो हम परमेश्वर से कनेक्टेड होते हैं। परमेश्वर हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के वजह से क्षमा करता है, हमें अपना संतान बनाता है। वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। एक आदम के पाप करने से हम पापी हुए, परमेश्वर से दूर हुए। वचन बतलाती है दूसरा आदम के धर्मी होने से हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए। आखिरी वचन को देखेंगे, रोमियो उसका 5 अध्याय का 18 और 19 पद में ऐसे लिखा हुआ है, इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य को दंड की आज्ञा का कारण हुआ, सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। और तब 21 पद में कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य किया। सो मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपसे बोला और बातचीत किया है। मुझे नहीं मालूम आप कौन सा पेशा चुनेंगे, लेकिन आप अगर अपना पेशा को सही मकसद से चुनेंगे तो परमेश्वर आपको सफलता देगा। आप अगर अपनी सही एबिलिटी के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार चुनेंगे तो परमेश्वर आपको सफलता देगा। आप अगर मेहनत करेंगे तो परमेश्वर आपको सफलता देगा। सो इन सब बातों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहते हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं। अफसोस की बात यह है कि मैं आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ, यहाँ पर 73 मैं डिवाइस को देख रहा हूँ, 73 लोग आप मेरी बात को सुन रहे हैं। कितना अच्छा होता कि हम लोग फेस टू फेस मिलते, आपको मैं देख पाता। एक दो शायद मुझे जब भी मैसेज देता हूँ, मुझे जोक्स वगैरह सुनाने का अच्छा लगता है, लेकिन जब जोक्स मैं सुनाऊंगा आप हंसने के लिए सामने नहीं है तो फिर जोक्स सुना के क्या बात। सो एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपने ये मुझे अवसर दिया, हाँ, कि परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित कर सकूँ। और किसी भी तरह फ्यूचर में अगर कोई भी रीति से अगर मैं आपके काम आऊँ तो मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए ऑलवेज समर्पित हैं। लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हमारे हर एक लोगों के लिए प्रभु जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो दो धारी तलवार के समान है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार करता है। परमेश्वर, आपने हमारे जीवन से बोला और बातचीत किया है, धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो भी बीज प्रभु, आपके वचन का बीज प्रभु आज बोया गया है, वो फलने फूलने पाए। और अभी जबकि हम बुरे संसार में जीते हैं, बुराएं सर चढ़कर
बात कर रही है प्रभु। ऐसे समय में आप परमेश्वर हम सबको ज्योति के संतान के नाय प्रभु खड़ा कर, जिस जगह में भी प्रभु आप हमें रखेंगे, चाहे वो सेक्युलर फील्ड में, चाहे वो मिनिस्ट्री में है, चाहे वो कहीं पर भी हो, परमेश्वर आपका डर भय में हम जीवन व्यतीत करने पाए और परमेश्वर एक नमूना का जीवन जीते हुए उस उद्देश्य को पूरा करें जिसके लिए परमेश्वर आपने हमें रचा। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार सबको। यीशु सहाय।